स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज कर रहे हैं जो 15 जुलाई से 19 जुलाई तक होगा, जिसमें हम यूएस आयल, यूरो यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे। और पहले हम अपने जो पिछले वीक हमने एनालाइज की थी उसको देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। तो अभी हम देख लेते हैं यूएस आयल को। ये पिछले वीक हमने एनालाइज किया था और यहाँ पर था पिछले वीक 83 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से आप इसको बिल्कुल भी बाय की तरफ ना देखें। अगर तो ये थोड़ा बहुत ऊपर अगर ये ऊपर की ट्राई करता है तो फिर आप 84 के आसपास देखिएगा, और हो सकता है कि ये जहाँ है वहां से भी नीचे आ जाए। आपने करना सेल ही है। पिछले बार तो आप देखेंगे कि मैंने यही कहा था कि आप 84.966 के जोन से ऊपर अपना एसएल लें और सिर्फ सेल ही करें। आपने देखा कि मैंने लाइन ही सिर्फ एक ही दी है कि नीचे ही आना है इसने, फिर वो चाहे यहाँ से आए, इसको दोबारा ट्राई करे इसके आसपास जाने की, या फिर जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आए, लेकिन आना इसने नीचे ही है। नीचे का मैंने यही कहा था 81.62 है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 80.393 का एरिया है, यहाँ तक आएगा। और इससे नीचे का मैंने यही कहा था कि अगर तो ये इसको ब्रेक करता है, क्लोज भी करता है, तो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, यहीं ऊपर जो है वो अप डाउन होने की कोशिश करेगा। ज्यादा बड़ी मूव इससे नीचे ज्यादा नहीं जाएगा, यहाँ तक ही वीक में जा सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई है। ये जोन बनाने का मतलब यही होता है, वैसे मैंने कई बार बताया है, ये जोन का मतलब होता है कि हमारी जो ये अगर हम सेल करते हैं तो हम इस जोन से ऊपर अपना एसएल लगाएंगे। जोन बनाने का मतलब ही यही होता है। जिस तरह अगर ये हमारा बाइंग एरिया है, अगर हमें यहाँ बाय का सेटअप देता है तो हम अपना एसएल जो है इस जोन के, मतलब ये पॉइंट जैसे है 72.207, इससे कम से कम 10 से 20 पिप्स जो है वो नीचे अपना एसएल लेंगे। 10 पिप्स तक भी चल जाता है, लेकिन ये है कि ये वीकली एनालाइज है तो इसमें कम से कम यही है कि आप 20 पिप्स कम से कम रखें। वैसे जो हमारी डेली की एनालाइज होती है जो उसके अंदर जो है वो 10 पिप्स के करीब रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे जोन बनाने का मतलब जो होता है वो यही होता है कि हमें प्रॉपर एसएल लगाने में आसानी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा मसला यही होता है कि एसएल कहाँ ली जाए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना एसएल ट्रेड ना करें, और मैं आपको इस तरह के लेवल्स प्रोवाइड करूंगा, या फिर जो होते हैं ये आपने भी देखा है, तो इनके अंदर आप अपनी प्रॉपर एसएल आसानी से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पिछले वीक जो मैंने कहा था यूएस आयल का, वो सिर्फ यही था कि ये देखें आप, सिंगल लाइन है कि ये नीचे ही आएगा। तो ये थी हमारी पिछले वीक की यूएस आयल की एनालाइज। और अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। आयल की हम अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो इस टाइम जो पोजीशन है वो आयल अभी तक सेल के अंदर मौजूद है, और ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है 81.679 वाला। और हो सकता है, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा बहुत ट्राई करे इसको दोबारा टेस्ट करने की, और अगर इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया तो इसके पास अब 77.576 वाला एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके आसपास आने के चांसेस काफ़ी हद तक हैं, और अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, अगर डे का क्लोज कर देता है तो भी वेट करिएगा, ये हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए। थोड़ा बहुत मतलब ये कि यहाँ तक 83 तक जा सकता है, 83.8 तक इस एरिया तक जा सकता है, और लेकिन आना इसने फिर भी सेल ही है। तो आयल को सेल में ही देखिएगा, बाइंग बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। नहीं नजर आ रहा कि हाँ ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। अगर ये यहाँ से थोड़ा नीचे आता है और दोबारा ट्राई करता है ऊपर जाने की, तो ये इस तरह की पोजीशन बनाएगा, इस तरह नीचे। अब यहाँ का तो ये मैं नहीं कह सकता, ये फास्ट अगर आया तो 77 इस एरिया तक आ सकता है, इस एरिया तक आ सकता है। और क्योंकि वीकली के अंदर 5 कैंडल होंगे, तो उसी हिसाब से ये भी हो सकता है कि ये कहीं बीच में भी यहाँ तक या यहाँ तक आके भी रुक सकता है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा।
अगर ये फास्ट आता है तो इजीली यहाँ तक आ जाएगा, और अगर ये स्लो आता है जिस तरह ये फास्ट आया हुआ है तो इस तरह की अगर मूव हुई तो इजीली आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से अप डाउन करता हुआ आया तो फिर शायद ये अगले वीक तक ना पहुंच पाए यहाँ तक। तो यही है कि इस वैसे ही जो है वो आना तकरीबन इसी एरिया पे है, 77.67 ये जो जोन बना हुआ है 76 वाला और 77 वाला, इस एरिया जोन के यहाँ आना है। फिर ये इस वीक में फास्ट आया तो आ जाएगा, नहीं तो अगले वीक इसको हिसाब पूरा करना है। लेकिन ये है कि ऊपर आप देख लीजिएगा, अगर इस एरिया को, मुझे तो खैर यही लग रहा है कि ये इसके नीचे नीचे रहेगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऐसे एज ए शेडो ऊपर निकाले, तो उसके बाद भी ये नीचे क्लोज अगर इसको ब्रेक कर देता है और क्लोज कर देता है डे का, तो भी वेट करिएगा, ऊपर बाइंग तो नहीं होगी इसके अंदर। अगर एक ब्रेक क्लोज करेगा तो दूसरा फिर जो नीचे आ जाए, नीचे दूसरा कैंडल क्लोज कर दे तो फिर यहाँ से दोबारा ये नीचे ही आएगा। मतलब कहने का ये है कि इसके पास अब सेल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट वीक यूएस आयल में मुझे ये सीधा सीधा इस तरह ही नजर आ रहा है। बाकी अब देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो को हमने पिछले वीक जब एनालाइज किया था तो यहाँ पर था इस एरिया पे, और यहाँ पर मैंने यही कहा था कि आप इसको बाइंग में ही देख सकते हैं। इस एरिया से आप बाइंग ही देख सकते हैं। फर्स्ट जो है वो आप वेट करिएगा इस एरिया के ब्रेकआउट का। अगर ये ब्रेक करता है इस एरिया को तो यहाँ से फिर दोबारा जो है वो अपसाइड ही रहेगा। मैंने यही नेक्स्ट में एक ही लाइन दी थी कि आप सिर्फ बाइंग ही देखें, इसमें यूरो बाई की तरफ ही दिखा रहा है, इसके अंदर तो सेल के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ से मैंने यही कहा था कि फर्स्ट टारगेट आपके पास यही है 1.087, और अगर इससे ऊपर निकलता है तो फिर मैंने यही बताया था कि इन एरियाज के आसपास ये टॉप है या फिर यहाँ तक है। यहाँ तक जाने के बाद जो है वो हो सकता है ये नीचे की तरफ मूव कर जाए, लेकिन ये क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक इतनी ही मूव कर सकता है वीक में, तो उसी हिसाब से मैंने यही बताया था। ये एरियाज मैंने जो है वो बताए थे कि आप या तो फिर इसका जो टॉप है यहाँ तक आ सकता है ये वाला, और या हो सकता है कि इसके टॉप के आसपास आ जाए अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है। लेकिन ये कि मैंने यही कहा था कि आप सिर्फ बाइंग ही देखें। तो ये थी हमारी पिछले वीक की यूरो की एनालाइज। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीक यूरो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। यूरो में नेक्स्ट वीक जो नज़र आ रहा है वो कुछ इस तरह है कि ये एक बिना करेक्शन इतनी मूव कर चुका है, तो यहाँ पर पॉसिबल तो यही है कि थोड़ा बहुत करेक्शन करे यहाँ पर। अब ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन ये है कि ये दोबारा नीचे आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाने के बाद ये दोबारा नीचे आएगा। फिर इम्पोर्टेंट होगा कि क्या इसको स्टे करता है या फिर इसको स्टे करता है। अगर इन दो एरियाज को स्टे करता है तो फिर ये दोबारा अपसाइड जाएगा। अपसाइड जो है वो यहाँ तक हो सकता है 1.10 तक, और इससे ऊपर भी यहाँ तक जा सकता है। यहाँ से अगर ये सीधा गया तो फिर सीधा तो यहाँ तक मुश्किल है, फिर ये यहाँ तक 1.10 के आसपास से फिर दोबारा नीचे आ जाएगा इस तरह से। और अगर यहाँ से फिर होगा तो इस तरह की सेटअप बनेगी, क्योंकि जिस तरह की मूव हुई है इसमें करेक्शन तो करना होगा इसको, जो चांसेस हैं। लेकिन ये है कि ये एरियाज इंपॉर्टेंट है और यहाँ से फिर दोबारा बाय होने के चांसेस होंगे, फिर चाहे ये 1.08 से हो, इस एरिया से हो, जीरो वाले से, या फिर ऊपर वाले जोन से। ये एक जोन है, ये नीचे एक सिंगल लेवल है, इनमें से किसी एरिया से ही जो है वो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस होंगे। तो यूरो को तो इस तरह ही नजर आ रहा है। अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों चीजें हो सकती है, या तो ये थोड़ा अप जाके फिर नीचे आए, करेक्शन करे, क्योंकि बिना करेक्शन जा रहा है इतना। और अगर ये थोड़ा बहुत गया आप एक, इट मीन्स कि अगर ये यहाँ तक जाता है, अगर यहाँ से ये ओपन होके भी, तो फिर यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। फिर यही होगा कि या तो इस एरिया को स्टे ले या फिर इसको, ये पूरा जोन होगा। यहाँ से अगर ये, इट मीन्स कि अगर ये यहाँ तक आता है और इसको ब्रेक नहीं करता है, दोबारा आके यहाँ डे क्लोज कर देता है, तो फिर जो है वो एक अच्छा चांस होगा इस तरह से ऊपर। और
अगर ये इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है, शेडो ब्रेक भी कर देता है, तो फिर ये इस जोन, इस इन 3 लाइंस के बीच में फंस जाएगा। फिर ये मेरा ख्याल है वीक पूरा यहीं लगा दे, ये इसी के अंदर अप डाउन करके 5 दिन पूरे कर देगा। तो इस तरह से हो सकता है। और सेलिंग तो खैर फिलहाल तो नहीं लग रहा ये, यहाँ से करेक्शन के अंदर नीचे आ सकता है और फिर दोबारा अपसाइड जाने के चांसेस होंगे। तो अब वही है कि अगर तो ये इस एरिया को टैच करता है और फास्ट ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो फिर तो इस वीक में बाइंग की तरफ निकल जाएगा। और लेकिन अगर ये इसको शेडो ब्रेक कर देता है या फिर इसके नीचे क्लोज ही कर देता है, तो फिर इस जोन के अंदर जो है वो ऊपर नीचे मूव होगी, फिर ना तो बाय के लायक रहेगा ना सेल के। सो इस तरह से जो है वो चांसेस नजर आ रहे हैं यूरो यूएसडी के अंदर नेक्स्ट वीक में। अब हम जो है वो गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड को हमने जब पिछले वीक एनालाइज किया था तो ये 2390 के पास था यहाँ पर, और यहाँ जैसा मैंने पिछले वीक भी बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस और ये एक सपोर्ट एरिया, ये बिल्कुल इसके सेंटर में है। तो यहाँ से दो पोजीशन बन सकती है, या तो ये थोड़ा सा नीचे आके ऊपर की तरफ जाए और इस एरिया से अगर प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो फिर जो है वो ये नीचे यहाँ तक आ जाएगा, और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ अप और डाउन की मूव करके वीक जो है वो पूरा करेगा। और दूसरा ये था कि अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है तो फिर नीचे इंपॉर्टेंट यही होगा 2365, और 65 से नीचे आ जाता है तो फिर ये एक जोन था 2352 से लेकर 2338 तक का। तो इस जोन से जो है वो दोबारा अपसाइड जाने के चांसेस होंगे। तो पहले इसने फर्स्ट डे को ही, मंडे को जो है वो फास्ट नीचे आ गया ये, और इसने 2352 को टेस्ट किया और यहाँ से सपोर्ट बना के 2406 से 11 का जो है वो हमारा एरिया था, जो हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया था, लेकिन गोल्ड ने वो भी ब्रेक किया और ऊपर तक 2426 तक हाई लगाया। तो ये जिस तरह सेंटर में था तो यहाँ से दोनों तरफ से मूव हो सकती थी, या तो फिर ये नीचे की तरफ आए और यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जाए, या फिर ये यहाँ से ऊपर जाके वहां से रेजिस्ट होके नीचे आए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जैसे मैंने कई बार बताया कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के बिल्कुल सेंटर में हो तो फिर आप वन साइडेड जो है उसका वेट करें। अगर ये ऊपर से रिजेक्शन शो करता है तो सेल, और अगर ये नीचे से सपोर्ट शो करता है तो फिर बाय, इस तरह। तो ऐसी पोजीशन के अंदर इस तरह ही जो है वो ट्रेड की जाती है वन साइडेड। तो ये थी हमारी गोल्ड की पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक गोल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। गोल्ड में नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो ये इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है 2392, ये यहाँ तक आएगा। अब ये अगर ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर आता है, या यहाँ से मंडे वाले दिन और स्टार्ट से ही, वीक के स्टार्ट से यहाँ आता है, अगर तो ये इसको प्रॉपर टेस्ट करता है और ये दोबारा यहाँ से बुलिश शो करता है तो फिर सेम एरिया होगा फर्स्ट, और अगर इसको भी ब्रेक क्लोज करता है तो यहाँ तक जा सकता है 2450 तक, और यहाँ से रिजेक्शन पे दिए दोबारा जो है वो यहाँ तक इस तरह आ सकता है। एक पोजीशन ये है, अगर तो ये इसको ब्रेक कर देता है और डे का क्लोज कर देता है इसके नीचे, तो फिर यहाँ से ये 24, जहाँ ये 24 10 11 तक, और फिर उसके बाद जो है वो इसके पास ये ही लेवल्स रहेगा। इस तरह की कंडीशन जो है वो हो सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि ऊपर बाइंग मत करिएगा गोल्ड के अंदर। नेक्स्ट वीक में जो है वो सेलिंग के चांसेस नजर आ रहे हैं ऊपर के एरिया से। अगर ये ऊपर ही जाता है तो यहाँ से सेल के ही चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, और ये अब ये भी हो सकता है कि ये 2392 को पहले डे ब्रेक क्लोज करे और ऊपर जाए, और यहाँ से फिर जो है वो इस तरह की मूव हो। तो गोल्ड जो है वो नेक्स्ट वीक मुझे तो सेलिंग की तरफ नजर आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि ये ऊपर 24 26 तक दोबारा जाए,
और अगर इसके ऊपर एक डे का क्लोज कर देता है और एक डे का नीचे कर देता है तो फिर ये फिलहाल जो है नेक्स्ट वीक इसी के अंदर ऊपर नीचे होगा, फिर उसके बाद जो है वो बाद में जो है वो सेलिंग की मूव ही लगनी है अब, जो ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं ऊपर के एरिया से। लेकिन ये कि कंफर्मेशन मैंने आपको बता दी है, 2392 के नीचे डे का क्लोज हो तो फिर जो है वो काफी हद तक कंफर्म हो जाएगा कि ये यहाँ से अब सेल की तरफ मूव कर सकता है, या फिर ये इस एरिया को 24-26 के पास जाए और यहाँ से ब्रेक ना करे, यहाँ पर जो है वो रिजेक्शन दिखाए, तो जो है वो 2365 भी हो सकता है और 2353 भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक जो है वो गोल्ड के अंदर मुझे इस तरह की पोजीशन नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से जो यूरो यूएसडी और यूएस आयल और गोल्ड के अंदर जो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए वो मैंने बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।